हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस के सेंटअप एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं ना, उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जल्दी ध्यान से देखेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि इसी बेस पर आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, मिलाने से पहले सबसे पहले आपको इसका प्रश्न कोड सेट को आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद विषय कोड को देख करके उसके बाद आप इस क्वेश्चन को मिलाएंगे। देखिए, अब प्रथम क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं ना, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे और फास्ट में अपने क्वेश्चन को याद करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, 80 क्वेश्चन दिया गया हुआ है और जिसमें आपको जो है ना केवल 40 ही बनाना है, इसलिए आप सिर्फ 40 को ही चूज करेंगे इनमें से। तो प्रथम क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है, तो इसका होगा प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक या तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो इनमें से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि पर निर्भर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक का एजेंसी कार्य है, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो क्या होगा बीमे की किस्त का भुगतान करना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो सिंगापुर की जो मुद्रा है ना वो है डॉलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापारिक बैंक, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्टले विदर्स, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला, तो होगा मनरेगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारीकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा। तो ये पुस्तक लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था ना वो कार्बोनरी से था, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडान के युद्ध में जो है ना फ्रांस की पराजय हुई थी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पेश किया था लेनिन ने, इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो विश्व का जो पहला समाजवादी देश है वो है रूस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में हुआ था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की जो राजधानी है वो है ना हनोई, इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों यानी कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारासना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1866 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुआ था, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो क्या है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है ना सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक नीति से, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ था, इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण कला का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन में, इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी में, जर्मनी में हुआ था प्रथम मिल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 थेसिस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाला, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था ना ये फ्रांस का दार्शनिक था, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M.N. राव, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसकी थी? तो यंग इटली की जो स्थापना ये किया था मेजनी जी ने, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में कौन संघ सूची में है, कौन संघ सूची में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और अगर अभी तक आपने अपने दोस्त को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको शेयर कर देंगे, बेचारा वो भी कुछ नंबर ला ले। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको कितना बना है, कितना सही हो रहा है। अगर आप एग्ज़ाम दे करके भी आएंगे तो आप मिला करके बताइएगा कि सर कितना मेरा सही हुआ है, और अभी तक आपने जितना पढ़ाई किया इसमें कितना सही हो रहा है आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती समिति, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ, तो ये जो हुआ था ना उत्तराखंड से हुआ था, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल जो है ना ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान में हुआ था, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल का, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, तो हरित क्रांति से इनमें से सभी राज्य, जैसे हरियाणा भी हो गया, पंजाब भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, ये सभी राज्यों को जो है ना लाभ हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के निर्जलीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, तो इसका ये संघर्ष हुआ था बोलिविया में, इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल का, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी, तो ये किया गया था बिहार में ही, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था, तो चरक का जो संबंध था ना वो भारत से ही था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, तो ये होगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर ये जो है ना सोन नदी, ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो बिहार में 60% कृषि क्षेत्र है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो रबड़ की खेती के लिए शुष्क जलवायु चाहिए, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरंडी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिला, तो ये जो है ना झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिला था, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो क्या होगा, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पीट या हेमाटाइट। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉक्सोल का उपयोग होता है, टॉक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में या कैंसर में या एड्स में या टीबी में? तो कैंसर में होता है टॉक्सोल का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार या पूर्वी बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो बी होगा, दक्षिण बिहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कृषि सुखाड़, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ से हानि होती है, बाढ़ से क्या हानि होती है? तो फसलों को या पशुओं को या भावनाओं को या इनमें से सभी? इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो क्या होगा, सांप्रदायिक दंगे या आतंकवादी या सुनामी या परमाणु विस्फोट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनामी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो चाहे तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, तब हम इसका सब्जेक्टिव वीडियो भी बनाएंगे। देखिए इसमें क्या है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे की गई है। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करें। तीसरा क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग क्या है। चौथा है जनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा है स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या उद्देश्य था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के ने किस प्रकार उपनिषद को जन्म दिया। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में अंतर स्पष्ट करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।